Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, here we have to find the partial derivative of z with respect to x and y. इसी फंक्शन का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट डेल एफ ओवर डेल एक्स। यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो एफ की जगह हम z भी लिख सकते हैं क्योंकि z ओवर एफ बराबर है और f और z ये दोनों इसी फंक्शन के बराबर है। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसी x को हम ऑपरेट करेंगे, इसी x को y को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह इसी e पावर xy का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और y को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है और e पावर xy का डिफरेंशिएशन e पावर xy है। xy का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल यहाँ पे हमें मालूम करना है। अब xy का डिफरेंशिएशन x के लिहाज से क्या है, y है, तो इसी y को हम इसके साथ यहाँ पे हमने लिखा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग वंस मोर विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। इसके साथ हम डेल ओवर डेल x जब लगाएंगे तो ये सेकंड ऑर्डर बनेगा। डेल एफ ओवर डेल x ये इसके बराबर है, डेल एफ ओवर डेल x ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ ओवर डेल x। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हमने रखा है। अब इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर ऑपरेट होगा, बाकी कांस्टेंट तस्वुर होंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 2x इंटू 3 6x हो गया, y एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट है तो ये अपनी जगह पे आ गया है। e पावर xy का डेरिवेटिव, e पावर xy का डेरिवेटिव x के लिहाज से e पावर xy है और xy का डेरिवेटिव x के लिहाज से y है, तो इसी y और इसी y को यहाँ पे मिलाया गया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो गिवन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन मालूम करना है। f की जगह हम z भी रख सकते हैं, f और z की वैल्यू ये है। अब इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y ऑपरेट करना है और x को कांस्टेंट लेना है। तो x क्यूब कांस्टेंट है तो ये अपनी जगह पे आएगा। y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 है। e पावर xy को हम एज इट इज लिखेंगे और xy का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या है, x है, तो उसी x को हम इसी एक्सपोनेंशियल के साथ लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल एफ ओवर डेल y, डेल एफ ओवर डेल y इक्वल टू दिस फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, इसी फंक्शन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते देख ले, इसको हमने यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो इसको जब हम दोबारा y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर बनता है। अब डेल z ओवर डेल y की वैल्यू ये क्या है, डेल z ओवर डेल y ये आपस में बराबर है। तो डेल z ओवर डेल y की वैल्यू ये वाला है, दिस इज वैल्यू, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है। अब हमने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे x क्यूब कांस्टेंट होगा, y फंक्शन नहीं है लिहाजा इसकी डेरिवेटिव 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, x कांस्टेंट है ये अपनी जगह पे आ गया है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव y के लिहाज से एक्सपोनेंशियल होगा और xy का डेरिवेटिव y के लिहाज से x है, वही x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब हम क्या करते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल x डेल y। तो डेल स्क्वायर ओवर डेल x डेल x इसका मतलब है टू डिफरेंशिएट डेल एफ ओवर डेल y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर बनता है। अब डेल एफ ओवर डेल y की वैल्यू हमने मालूम किया है, ऑलरेडी मालूम किया है। सो द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने मालूम किया है तो यहाँ पे रखा गया है। अब इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है। यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड हो गया, तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। x फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होगा और xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, y है, तो उसी y को इसी x के साथ यहाँ पे लिखा गया है। अब हम x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 होगा और e पावर xy एज इट इज आएगा और इस पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस यूज हो गया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ओवर डेल x डेल y। अब हमने क्या करना है, डेल स्क्वायर ओवर डेल y डेल x मालूम करना है, तो इसको मालूम करने के लिए हम इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y ऑपरेट करते हैं। इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करते हैं तो ये
सेकंड ऑर्डर बनेगा। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये है। इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई हल करना है, तो वाई की डेरिवेटिव वाई के लिहाज से 1 है, तो ये 3x² आ गया है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, साथ में माइनस है, तो इस पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम किस तरह इसको हल करेंगे? y फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ e, तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, ये होगा e पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव y के लिहाज से x है, तो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी y को विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 1 हो गया और एक्सपोनेंशियल साथ में आएगा। जहाँ पे जो माइनस है इसको बाहर लिखा गया है। अब इसी माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसको हम देख ले, यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई है, इसको देख ले, यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ और डेल स्क्वायर फॉर डेल वाई डेल, ये दोनों आपस में क्या है? ये वाला वैल्यू और ये वाला। इफ वी कंपेयर दी राइट हैंड साइड, बोथ दी वैल्यूज आर इक्वल, हेंस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। अब हमने डेल क्यूब एफ ओवर डेल वाई क्यूब मालूम करना है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर बनेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम की हुई है और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई हल करना है। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है? ई पावर एक्स वाई है। एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है? एक्स है, तो यही एक्स और यही एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हमने इसको मालूम करना है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसी सेकंड ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेशन हो चुकी है और इसको हमने एक दफा फिर करना है, तो ये दोनों एक्स आपस में यहाँ पे शो हो रहा है। दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई वंस। तो इसी डिफरेंशिएशन को इसी तरह हम मालूम करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ दिस वन ये ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, दिस इज दी वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स हल करना है, तो 3x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? 6x है। अब यहाँ पे माइनस है, तो इसी माइनस को हम यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर लिखा है। अब यहाँ पे x है और e पावर एक्स वाई है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल x e पावर एक्स वाई। तो x यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुकी है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल है और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? y है, तो यहाँ पे y आ गया है। अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x की डेरिवेटिव x के लिहाज से यहाँ पे x है, तो x की डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है और e पावर एक्स वाई यहाँ पे रह चुका है। ये जो y है ये बाहर हमने लगाया है। अब यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? e पावर एक्स वाई है और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? y है, तो यहाँ पे आ गया है। अभी इसी माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं इसके साथ, तो 6x ये अपनी जगह पे आ गया है। यहाँ पे ये जो दिस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास ये वाला है, और माइनस वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ऐड होगा, तो ये आ गया है। तो this is the value of the third order partial derivative of f with respect to x twice and with respect to y only 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हमने याद रखना है। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई ये हमेशा बराबर होगा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये हमने याद रखना है कि ये हमेशा बराबर होंगे। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर होगा डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई डेल एक्स। थैंक यू।